शंकराचार्य ने सीधा मोदी से की बात, मोदी के सामने रख दी बड़ी मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने बयानों की वजह से खूब चर्चा में रहते हैं। खासकर जब वो सीएम योगी और पीएम मोदी को लेकर कुछ बोलते हैं तो उस पर बहुत बातें बनती हैं। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। चर्चा है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम मोदी से बात की है और शिकायत भी की है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पिछले कई सालों से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बस एक ही मांग है कि गौ हत्या पर रोक लगे और हमारी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, लेकिन उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे में जब उनकी सुनी नहीं गई तो खुद ही उन्होंने विकल्प निकाल लिया और पीएम मोदी से बात करने लगे। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम मोदी से नहीं बल्कि उनकी तस्वीर से बात की है। जी हां, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 7 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो पीएम मोदी की तस्वीर के सामने गौ भक्तों की पीड़ा बता रहे हैं। सामने हाथ जोड़े हुए मोदी की तस्वीर है और वो शिकायत कर रहे हैं। वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, गौ प्रतिष्ठा संवाद ज्योतिर्मठ कि शंकराचार्य ने की प्रधानमंत्री से सीधी बात। प्रधानमंत्री जी के चित्र के सम्मुख कही गौ भक्तों की पीड़ा, गौ माता राष्ट्र माता। इसके साथ ही उन्होंने पीएमओ और नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। वीडियो में अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, आपके पीएम बनने के बाद हम चाहते थे कि आपसे एक बार मिले, गौ माता के बारे में आपसे बात कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। इसीलिए हमारे शिष्यों ने आपकी तस्वीर दिखा दी, इसीलिए आपकी तस्वीर से ही गौ माता के बारे में आपसे चर्चा कर लें। सबसे पहले तो इसके अलावा उन्होंने गौ माता हिंदुओं के लिए कितनी महत्व है वो बताया। गौ माता के संदर्भ में आपसे थोड़ी सी चर्चा कर ले। मोदी जी, आपको क्या बताना है कि गौ माता हम सनातन धर्मियों के लिए, हिंदुओं के लिए कितना महत्व रखती है। हमारा तो सारा वेद, सारे पुराण और परंपरा, इतिहास, जहाँ भी आप देखते हैं गौ माता के चरणों में श्रद्धा और भक्ति के साथ हमारे पूर्वजों का सारा व्यवहार दिखाई देता है। वेदों में उनको अग्न्या कहा गया है। अग्न्या का मतलब होता है जिनको मारा ना जा सके। पुराणों में अनेक ऐसे उपाख्यान वर्णित हैं जिनमें बताया गया है कि गौ को मारने से राजा महाराजा भी बहिष्कृत कर दिए गए, और जिस राजा ने गौ माता की सेवा की उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति भी हुई। इसीलिए हमारे हर पूर्वज ने अपने अपने समय में गौ माता को माता के रूप में सम्मान दिया। वो यही नहीं रुके, आगे उन्होंने बताया कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने गौ हत्या पर सवाल उठाए थे, जिससे हिंदुओं में उम्मीद जगी कि अब इस पर रोक लगेगी, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि गौ हत्या और बढ़ने लगी है। 14 ईस्वी के पहले आपने स्वयं वक्तव्य दिया था कि ये गुलाबी रंग, याद करिए आप। हम लोगों ने तो वीडियो में ही देखा था, प्रत्यक्ष तो आपको नहीं सुना था, लेकिन वीडियो में देखा था कि आप कह रहे थे कि गुलाबी रंग की जो क्रांति हमारे देश में की जा रही है ये आपको दुखी करती है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो दुख होता है। हम लोगों को मोदी जी सच में बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगा था कि अब कोई ऐसा आ गया जो हम सनातन धर्मियों की, हम हिंदुओं की पीड़ा को समझता है, विशेष करके गौ माता के, उनकी हत्या के संदर्भ में बड़ी आशाएं की। फिर आप प्रधानमंत्री बने, हम लोगों ने खुशियां मनाई। गंगा के किनारे बहुत बड़ा उत्सव हमने स्वयं किया था और कहा था कि अब हमारा प्रधानमंत्री आ गया। लेकिन आपके कार्यकाल पर कार्यकाल बीतते चले गए मोदी जी, और गौ माता की हत्या में रोक की बजाय बढ़ोतरी होने लग गई। गोमांस के निर्यात को ऊंचाई मिल गई। आगे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम मोदी की तस्वीर के सामने बताया कि वो उनके विरोधी नहीं है, बल्कि उनकी बस एक ही मांग है कि गौ माता की हत्या रोकी जाए।
से आशा बन गई। और वो जो जब बार बार लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी निराशा में बदलती है, तो जितनी गहरी भावना अपेक्षा की होती है, उतना ही अपेक्षा के पूरे न होने पर दुख भी होता है, क्षोभ भी होता है। और कभी कभी ये क्षोभ आक्रोश में बदल जाता है और शब्दों के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। अगर आप उसको अपने विरोध के रूप में देखेंगे तो ये भूल होगी मोदी जी। हम विरोधी नहीं हैं। अनेक ऐसे मामले हैं जिनके कारण आपकी प्रशंसा भी हम लोग समय समय पर करते रहे हैं, लेकिन ये गौ माता का जो मुद्दा है ये बड़ा कठिन मुद्दा है। हम जिसको मां कहते हैं उसकी हत्या हमारे सामने हो रही है, और उस देश में हो रही है जिस देश में हम बहुसंख्या में हैं, और उस देश में हो रही है जिस समय हमारी भावना का दोहन करके, ऐसा प्रदर्शन करके कि हम आप ही के हैं, एक प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। ऐसे समय में अगर गौ हत्या जारी है तो दुख हमारा कैसे गलत हो सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शिकायत की गौ माता की हत्या पर रोक नहीं लग रही इसकी, और ना ही गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जा रहा है। हर तरफ चर्चा है कि शंकराचार्य ने सीधा मोदी से बात की है, मोदी की तस्वीर से की बात की और इसकी शिकायत की कि गौ हत्या बढ़ती जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मांग की है। वो काफी लंबे वक्त से गौ हत्याओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते आ रहे हैं, और मोदी सरकार पर इसलिए भी सवाल उठते हैं क्योंकि वो बातें तो खूब करते हैं कि गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए, गौ हत्या पर रोक लगाएंगे, लेकिन अब तक इस पर मोदी सरकार रोक नहीं लगा पाई है सही से। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने खुद वादा किया था और कहा था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। उनका बयान सुनिए। एक ही संस्कृति, बीच में से नदी जाती थी, अटल जी ने पुल बनाकर इसको जोड़ा और मोदी जी ने रेलवे बनाकर उसको समाप्त कर दिया। मिथिलांचल को एक करने का काम हमने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इस क्षेत्र में मैं पहले दौरा करने आया था। बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया। ये सीता माता की भूमि है, यहां गौ हत्या नहीं चल सकती। ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का वादा। हालांकि पीएम मोदी तीसरी बार पीएम तो बन गए, लेकिन गौ हत्या पर रोक इतने अच्छे से नहीं लगा पाए हैं। फिलहाल जिस तरह से शंकराचार्य ने पीएम मोदी की तस्वीर से बात की है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।